स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरियाणा मंत्रिमंडल की चंडीगढ़ में अहम बैठक। रिलायंस को SEZ के लिए दी गई 1383 एकड़ जमीन सरकार लेगी वापस। जमीन पर बनेगा अत्याधुनिक ग्लोबल सिटी। भाजपा का रेल रोको अभियान। कड़ी सुरक्षा के बावजूद जगह जगह रोकी रेल। यात्री हुए तंग परेशान। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की उठाई मांग। सीडी मामला एक बार फिर सुर्खियों में। अभय चौटाला ने लोकायुक्त के सामने दी गवाही। कहा, फौजी की तरह अन्य नेताओं के खिलाफ भी हो कार्रवाई। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में की गई बस चालकों की नियुक्ति पर उठे सवाल। नियुक्त किए गए 1074 चालकों में से 300 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस जाली। और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे फरीदाबाद। पीतल की मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। चुनावी वर्ष में किसानों के हित में बिगुल बजा रही भाजपा कार्यकर्ताओं ने 7 जगहों पर आज रेल रोकी। पार्टी किसानों के हित में MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रही है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद कई जगह रेल रोकी गई, जिससे यात्री खासा परेशान रहे। प्रदेश के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने 7 जगहों पर रेल रोकी। अंबाला में पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया, भिवानी में OP धनखड़, करनाल में प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और सोनीपत में कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने रेल रोकी। पार्टी किसानों के लिए MS स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रही है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक किसानों को कुल लागत से 50% अधिक मूल्य देने की बात कही गई है। मोर्चे के अध्यक्ष OP धनखड़ ने आज अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जयपुर हिसार गाड़ी को लगभग 40 मिनट तक रोक रखा और नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और किसान विरोधी बताया। 200 स्थानों पर 10 लाख किसान पटरियों पर बैठने को मजबूर हुए हैं। गुजरात से लेकर आसाम तक और केरल से लेकर कश्मीर तक सब स्थानों पर किसान आज पटरियों पर आया है और वो किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करने के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। वो 5 मुख्यमंत्रियों की जो जोखिम प्रबंधन की रिपोर्ट बनी थी, जिसमें 10,000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम मुआवजा दिया जाए, उस रिपोर्ट को लागू नहीं करने के लिए नाराजगी व्यक्त कर रहा है। वहीं चुनावी वर्ष में किसानों के हित में बिगुल बजा रही भाजपा ने अंबाला में भी पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया के नेतृत्व में निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन को काफी समय तक रोके रखा। कटारिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें जल्द लागू नहीं होती है तो वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। हम तो इस गूंगी बहरी सरकार को आपके माध्यम से किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनको जो फसलों के लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं, स्वामीनाथन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको लागू करने के लिए आज का हमारा ये प्रदर्शन है। रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर किए गए सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी नजर आई। करनाल में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा के नेतृत्व में भारी संख्या में भाजपाइयों ने रेल रोको अभियान को अंजाम दिया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किया। लगभग 1 घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा और करनाल की तरफ आने वाली गाड़ियों को दूसरे स्टेशनों पर ही रोकना पड़ा। ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानी हुई और वो ट्रेन आने का इंतजार करते रहे। पानीपत जाना था। पानीपत अभी आधे घंटे से खड़े हैं, कोई ट्रेन नहीं है। यहाँ पे जाम लगा हुआ है और पीछे से कोई सूचना भी नहीं मिल रही ट्रेन कब आ रही है कब नहीं आ रही। हम गाड़ी इंतजार में खड़े हैं, गाड़ी आ नहीं रही है। ये रेल रोको अभियान कर रखा है, पीछे ट्रेनें सारी लेट हैं। किसी सवारी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, सब किसी की अपनी अपनी मजबूरी है। परेशानी हो रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ियाँ नहीं आ रही है जी। भिवानी और सोनीपत में भी ऐसा ही आलम देखने को मिला। यात्री परेशान और गाड़ियाँ लेट रही। हमारी गाड़ी 13:08 पर यहाँ आई थी और 20 पे यहाँ रवाना हुई है। 7 मिनट एक्स्ट्रा डिटेंशन हुआ गाड़ी का और इन्होंने किसान आंदोलन के द्वारा इनको रोका गया। 7 मिनट एक्स्ट्रा गाड़ी तकलीफ हो रही है, कोई ट्रेन नहीं मिल रही। ये बेफालतू का जाम लगा रखे ना भारतीय किसान मोर्चा वालों ने। जब भी इनके इलेक्शन नजदीक आते हैं तो इनको किसान याद आते हैं। करना धरना इनका कुछ है नहीं। ये आप देख सकते हो, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्टेशन पर पड़े हैं। अंबाला रेलवे स्टेशन के आसपास धारा 144 लागू होने के बावजूद भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के हजूम ने रेल रोकी। हल्की धक्का मुक्की के बाद कार्यकर्ताओं को सांकेतिक तौर पर रेल रोकने की इजाजत दे दी गई। ये
4-5 आदमी गए थे। कुछ लोग ये अंदर से जो ये अपना सवारियां वगैरह होती है, कुछ लोग ये इकट्ठे हो गए थे और इन्होंने खाली ट्रेन के आगे फोटो खिंचवाई और चले गए। उधर रेलवे अधिकारी अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए करनाल से जोगिंदर सिंह, भिवानी से कृष्ण सिंह, सोनीपत से जयदीप राठी और अंबाला से एसपी भाटिया की रिपोर्ट।